हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे था और आज का आपको मार्केट को देखकर बहुत ही मजा आया होगा। क्या ट्रेंडी वन साइडेड मूव जो आज मार्केट ने आपको दिया है, बहुत ही अमेजिंग मूव था ये। और मैंने आपसे कहा था आज फ्राइडे के दिन अगर मार्केट बाइंग साइड पर जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और अगर सेलिंग साइड की तरफ आता है तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो आज मैंने मार्केट के अंदर दो ट्रेड बनाई, और दोनों ही ट्रेड जो है वो सेलिंग साइड पर थी। लास्ट में बाइंग का मूव आया, वो मैं कैप्चर करना चाहता था, लेकिन ठीक था, मतलब दो ट्रेड बना लिए, अब प्रॉफिट्स को गंवाए अपन, तो इसलिए मैंने बाइंग साइड की ट्रेड को अवॉइड किया। अब हम देखने वाले हैं कि मंडे के लिए हमारा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर क्या एनालिसिस रहने वाला है, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट जो है वो मंडे को दे सकता है, हम वो सब चीजें देखने वाले हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम टॉप से इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक बार के लिए यहाँ से फिब अप्लाई करते हैं, चलो मैं भी कर ही लेता हूँ। अगर हम यहाँ से फिब अप्लाई करके देखते हैं तो शायद ये हमारा 0.67 का एक लेवल आ रहा है। और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊं तो आप इसको ओटी जोन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्ट जगह है जहां से मार्केट के अंदर शायद बाइंग आ सकती है, और शायद क्या आ सकती है, यही वो एरिया है जहां से मार्केट के अंदर एक बाइंग का मूव आना भी चाहिए, ठीक है। तो हम इसे रिमूव करते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये हमारे पास एक जो है इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास एक ईआरएल है। ईआरएल मतलब कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर क्या हुआ कि भाई मार्केट ऊपर से आया और इसको पूरा फिल कर दिया। अगर आप देखो तो कैंडल की स्टार्टिंग, कैंडल का एंड बिल्कुल इस रेंज के बिल्कुल टॉप और बॉटम पर है, इसको अच्छे से फिल कर दिया। और कहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये इसने रिजेक्शन लिया है यहाँ से। यहाँ पर अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे गैप भी है एक, इस रेंज के बाद भी यहाँ पर एक गैप था, तो मार्केट ने उस गैप को भी अच्छे से फिल किया है। हमारी जो सेकंड ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड तो यही थी कि टॉप से जब हम यहाँ से निकल रहे थे तभी मैंने यहाँ से सेलिंग किया था बिल्कुल इस लेवल तक के लिए। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया 24,000 से, तो 24,000 से फिर सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ तक के लिए था। तो हमने जो दोनों ट्रेड थी उन दोनों ट्रेड के अंदर हमने 100 पॉइंट्स जो है वो बनाए हैं। तो आज काफी अच्छा प्रॉफिट था, काफी अच्छा, मतलब आज का दिन था जो हमारा होता है हमेशा से कि भाई फ्राइडे है तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, लेकिन आज संभलने के साथ साथ मतलब गुड फ्राइडे भी आप इसको कह सकते हो। बहुत ही अच्छा दिन था आज का मार्केट में। तो ये हमारी बात हो गई। हमारे पास नीचे भी एक गैप पेंडिंग है, पर मुझे क्या लगता है कि मार्केट ने जिस तरह से पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, फिर हम एक बार जो है बायर सेलर की साइकोलॉजी पर बात करेंगे। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर क्या था कि हम एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ निकले थे। उसके बाद हम गैप डाउन ओपन हुए, मार्केट ने एक सेलिंग साइड का अच्छा मूव दिया और साइडवेज हो गया। देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बायर्स मतलब सेलिंग के ही डायरेक्शन में ओपन हुआ। उसके बाद क्या था कि मार्केट को जाना सेलिंग में था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग कुछ नहीं आया है, सेलर्स के पास मोटा पैसा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है किनको, बायर्स को, सेलर्स को डराने और बायर्स को बिठाने। तो वो दोनों काम करके जब मार्केट नीचे आया तो हमें एक अच्छा सेलिंग का मूव मिला, और लास्ट में भी हमने जो सेलिंग का मूव यहाँ से कैप्चर किया वो भी एकदम बेस्ट मूव था। और आज के दिन पे क्या हुआ, आज के दिन पर अगर आप देखो तो आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ मार्केट ने ऊपर जाकर ये जो यहाँ से जो ये सेलर बैठे हुए थे, जो बीटीएसटी वाले सेलर्स होते हैं, उन सेलर्स को मार्केट ने ऊपर जाकर डराने की कोशिश करी, उन्हें वहां से निकाला, और नए बायर्स जो हैं वो इस कैंडल के अंदर नए बायर्स ऐड कर लिए। वो नए बायर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो मार्केट के खुलते ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही जो है अपनी ट्रेड को प्लेस कर देते हैं और सोचते हैं कि मार्केट के अंदर अब यहाँ से किसी भी तरीके का मूवमेंट आ जाएगा। अगर वो सोच रहे हैं कि यहीं से ही सेलिंग आ जाएगी, यहीं से मार्केट गिर जाएगा, तो मार्केट ने पहले उन्हें निकाला, उनकी स्टॉप लॉस लिए, उसके बाद मार्केट ने सेलिंग का मूव दिया। तो इस कैंडल के अंदर हमें कंफर्मेशन कैसे मिला कि हमने इस सेकंड कैंडल के टॉप पर ही एंट्री बना लिया। तो हमें ये था कि 5 मिनट की ये कैंडल है, ये ऊपर से पूरी विक बनाकर आई है, यानी कि यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर बिल्कुल ही बॉटम पर आ गई है यहाँ पे, है ना, और सारे जो गैप्स है वो सब फिल कर चुकी हैं। तो यहाँ से अब इसको जाना कहाँ है, सेलिंग में जाना है। तो बस यहाँ से हम इस ट्रेड को हमने क्रिएट किया और यहाँ तक पे हमने इसको होल्ड किया।
ये रहा वो लेवल। ये फर्स्ट स्टेप मार्केट ने यहाँ किया, हम यहीं पे बाहर निकल गए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट ने एक यहाँ पर पुल बैक लिया। इस पुल बैक के अंदर मार्केट ने क्या किया, जिन जिन लोगों ने 24,000 के ब्रेकडाउन के साथ मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, उन लोगों के एसएल कहाँ होंगे, जस्ट इसके ऊपर। तो मार्केट है ना, उनके एसएल हंट किए हैं मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट धीरे 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 मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो बड़ा वाला मूव था ना, आप यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा वाला मूव था, ये बड़ा वाला मूव क्या था, ये ऑपरेटर का मूव था। और जो ये छोटे छोटे से मूव आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके जैसे, मेरे जैसे, हमारे जैसे जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे पैसे, कम पैसे लगाते हैं ऑपरेटर्स की तुलना में, उनका ये मूव यहाँ पर आया था धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड खत्म हुआ। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने कहाँ से एग्जीक्यूट किया कि मार्केट यहाँ पर आ गया है, उसके बाद मार्केट और नीचे आ रहा है, और जब मार्केट दोबारा लौट कर इसी लाइन के ऊपर आया यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा एक और जो है सेकंड ट्रेड जो हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, और हमने इसे होल्ड किया इस लेवल के लिए। और अगर आप देखो तो मार्केट ने डॉट एकदम उसी लेवल पे टच किया है। हमारा टारगेट जो है वो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर का रखा था, क्योंकि क्या पता मार्केट आए आए ना आए, तो थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है। तो टारगेट जो है वो एकदम हमारा जो है 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ और 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ, दोनों में ही अचीव हो गया। ये बाइंग वाला मूव हमने किसी भी तरह से कैप्चर नहीं किया। निफ्टी में अगर आप देखो तो मार्केट ने लिक्विडिटी कहीं नहीं ली है ना। अगर मार्केट इस रेंज तक आ जाता, बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी ने लिक्विडिटी ली है आज के दिन की। अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाता, इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस नीचे निकलने की कोशिश करता, तो मैं आपको कहता कि हाँ, हम मंडे को भी सेलिंग का प्लान रख सकते हैं। पर मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आप मंडे को थोड़ा सा बाइंग साइड का व्यू जो है वो अपना लेके चलिएगा। क्यों? क्योंकि देखो कि मार्केट के अंदर ये जो छोटे सेलर्स आ रहे हैं ना यहाँ से, इनको मार्केट डरा चुका है। देखो पहले तो ये लोग हर इतने मतलब यहाँ से यहाँ तक बैठेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप मूवमेंट को देखो, एक बाइंग का मूवमेंट, फिर सेलिंग, फिर बाइंग का मूवमेंट, फिर सेलिंग, फिर एक बाइंग का मूवमेंट, फिर सेलिंग, फिर विकाली कैंडल, फिर एक सेलिंग, फिर ऐसे। तो इस मूव के अंदर ये लोग ज्यादा नहीं बैठते हैं, ये लोग स्कैल्पिंग बनाते हैं, 10-20 पॉइंट लेते निकल जाते हैं, 10-20 पॉइंट लेते निकल जाते हैं। और जो लोग होल्ड करते हैं वो इतने बड़े पुल बैक में डर जाते हैं कि यार ये तो हमारे बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट से ज्यादा आ गया, तो लो निकल जाओ यहाँ से। तो इस वाले में मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स है ना, वो इस मूव के अंदर से निकल चुके हैं, और जो नहीं भी निकले होंगे उनको इस वाले मूव ने प्रॉफिट बुकिंग करने पर मजबूर कर दिया। और आज का दिन है फ्राइडे का दिन, फ्राइडे वाले दिन कोई भी बीटीएसटी नहीं लेके जाता है। अब अगर मंडे को आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है। कहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल जाती है? 24,000 के लेवल के नीचे भी अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, और मार्केट इस तरह से एक कैंडल बनाते हुए, मैं 1 मिनट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और मार्केट इस तरह की एक कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो फिर हम वहां पर बाय करते हुए चलेंगे। हमारा उसमें मार्केट व्यू जो है वो बाइंग का रहने वाला है, तो हम जो है वहां पे बाइंग करेंगे। तो मंडे के दिन में हम जो है वो बाइंग के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन जो है या अपना व्यू जो है वो बाइंग साइड का रखेंगे। ये सिर्फ तब तक है बाइंग साइड का व्यू जब तक मार्केट के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। अभी देखिए सैटरडे संडे बाकी है, मैं वीकली एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा न्यूज के ऊपर भी बातें कर लेंगे। संडे के दिन मैं वीकली एनालिसिस वीडियो लाता हूँ, उसमें मैं न्यूज वगैरह की भी बातें आपसे शेयर कर लूंगा कि न्यूज में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, ईरान का क्या सीन है ना। अगर मार्केट के अंदर हमारा गिफ्ट निफ्टी किस तरह से आज क्लोज होगा, वो सब भी हम देख लेंगे। सारी चीजें हमारे इस चीज के फेवर में रहती है कि हाँ मार्केट अब बाइंग की तरफ निकल सकता है, तो फिर हम बाइंग करेंगे। वरना अगर नेगेटिव न्यूज कुछ आ जाती है, मार्केट वापस गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको अच्छे से पता है अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर हम इस गैप को फिल करने की तरफ पे निकल सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपन होता है 24,000 के लेवल के ऊपर या इससे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ से कैंडल जब निकलती है ऊपर की तरफ, हम बाइंग करते चलेंगे। और अगर मार्केट इसी 23,814 के लेवल के आसपास, या इस पहली बात तो ये रेंज अब आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। कौन सी रेंज? ये 23,947 की जो ये रेंज है ये, और दूसरा ये 23,814, 815 भी आप इसको कह सकते हैं। ये वाली रेंज आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, इसमें आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इससे नीचे निकलेगा तब आप जाएंगे, या मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तब आप जाएंगे। तो ये था निफ्टी के अंदर हमारा एनालिसिस जो हम मंडे के लिए रखने वाले हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज होता है न्यूज के बेस पर
तो हम उसका डिस्कशन मंडे को कर लेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी, पहले तो आप यहाँ देखो, बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी से कम सेलिंग दिखाई है। जहां कल बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा सेलिंग दिखा रहा था, आज वहां पर इसने कम सेलिंग दिखाई है। निफ्टी के आप देखो तो 275 की सेलिंग दिखा चुका है, ये 215 की दिखाया है। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखो, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा था, मैंने लाइव मार्केट में भी इसको मैं बहुत ही देखते हुए चल रहा था। तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, पूरा एक रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बना के ऊपर की तरफ लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे निकला। तो जब ये नीचे निकला बैंक निफ्टी के अंदर, ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे, एक टॉप से ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वहां पर निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल के अंदर ऊपर में कितनी बड़ी विक है, यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर देखो तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ उठा तो इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ली है और फिर दोबारा इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो मुझे अब ये, आपको भी कहीं ना कहीं ये एक बुलिश स्ट्रक्चर अब ये यहाँ पे लग रहा होगा। पहली चीज तो ये देखो, ये एक तरह का यहाँ पे बॉटम पे छोटा डब्लू जो बना है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, देन मार्केट अगेन ऊपर निकला है, और फिर ये अब इसके बाद ये मार्केट कुछ इसी तरह से ऊपर ही निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, इसमें बाइंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। मतलब बैंक निफ्टी ने आपको थोड़ा सा एडवांस में ही अगला आने वाला मूव दिखा दिया है। तो हम इस चीज को एक पॉजिटिव उसमें लेते हैं। अगर मार्केट के अंदर सब चीजें सही रही तो हम मंडे के दिन पे फिर बाइंग करते हुए चलेंगे। और बायर सेलर्स का जो सिनेरियो था, सेलर्स जो है वो प्रॉफिट में आ गए हैं। ऊपर में सेलर्स की स्टॉप लॉस भी अब अवेलेबल हो गए हैं। तो जब मार्केट ऊपर बाइंग के लिए निकलेगा तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस हमारे लिए लिक्विडिटी का काम करेंगे। हम इन्हें हंट करते चलेंगे और ऊपर की तरफ की एक रैली आप देख सकते हो। और शायद अब जो है, हम कहीं ना कहीं एक नया हाई जो है वो बनाने के लिए जा भी सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमारा मंडे के लिए क्या एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, आपको वीडियोस से हेल्प मिलती है डेली अपनी ट्रेड को बेटर करने की, तो प्लीज दोस्तों, मैं आपसे रोज कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आजकल क्या है, यूट्यूब वीडियोस के अंदर एक हाइप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको आप वीडियोस में हाइप का ऑप्शन दिखा करे तो प्लीज आप उसमें हाइप किया कीजिए।